और इस वीडियो में मैंने वही बुक्स उठाई है आपके सामने जो कि प्रोफेशनल एग्जाम्स और एग्जाम ओरिएंटेड व्यू से एग्जाम क्लियर करने के लिए सिर्फ उन्हीं की जरूरत होती है। सो हे गाइस, कैसे आप सब? वेलकम टू माय चैनल सुपर मेडिको 7। माय नेम इज धनीश पटेल। आई एम ए सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट इन नारायण मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल कानपुर। तो आज हम बात करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि हर एक फर्स्ट ईयर मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट और फर्स्ट ईयर मेडिको के सामने आ जाती है कि कौन सी बुक हम यूज कर सकते हैं अपने प्रॉफ क्लियर करने के लिए, टर्मिनल एग्जाम्स और सेमेस्टर एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए। तो मोस्ट इफेक्टिव बुक मैं आपको बताने वाला हूँ आज, जो कि मैंने यूज की थी, अपने ओन एक्सपीरियंस के साथ बताने वाला हूँ कि कौन सी बुक्स आपको मदद कर सकती है सच में फर्स्ट ईयर के प्रोफेशनल एग्जाम्स और कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, जो कि आपको फ्यूचर में बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट सब्जेक्ट। एंड वैसे कि एमबीबीएस में आपको पता ही होगा कि 3 सब्जेक्ट होते हैं। लेट्स क्लासिफाई देम। सो 3 सब्जेक्ट में से होता है कि फर्स्ट होता है एनाटॉमी, दूसरा फिजियो और तीसरा बायोकेम। और ऐसे ही क्रमबद्धता से आपके एग्जाम्स भी होंगे प्रोफेशनल जो यूनिवर्सिटी के होते हैं। तो सबसे पहले आता है तो एनाटॉमी। एनाटॉमी में आपको मेजोरिटी बच्चे यूज करते हुए दिख जाएंगे 3 बुक्स। तो 3 बुक्स है। एक तो बीडी चौरसिया है जो कि बहुत ही अच्छी किताब है, 99.9% बच्चे वही यूज करते हैं और मेरे कॉलेज में तो सभी बच्चों ने बीडीसी से ही पढ़ा है। और दूसरा देखा जाए तो विश्राम सिंह भी काफी लोग यूज करते हैं क्योंकि उसके डायग्राम्स ऐसा माना जाता है कि थोड़े अच्छे और क्लियर कट है एज कम्पेयर टू बीडीसी। उसके बाद ग्रेज एनाटॉमी जो कि आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और उसमें डायग्राम्स तो कॉम्प्लेक्स है बट आपकी नॉलेज को बढ़ाता है वो। तो ग्रेज एनाटॉमी तो पीजी के हिसाब से अच्छी है मेरी माने तो। प्रॉफ के लिए आपको लगेगा और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, क्योंकि आप अभी 12th पास किए हो और 12th पास करने के बाद आपको जो प्री रिक्वेस्ट होती है एज ए फर्स्ट ईयर मेडिको की आपको एक ऐसा बेस बनाना है कि जो कि आपको मेडिसिन में काम आ सके। तो अभी उस बेस को क्रिएट करने के लिए आपको लगेंगी सिंपल किताबें इन द सेंस दैट उसमें नॉलेज तो अच्छी हो पर सिंपल भी हो जिससे कि आप समझ पाए। तो मैंने जैसे कि यूज की थी ये है बीडी चौरसिया रेड बुक, ऐसी दिखती है। वन ऑफ द बेस्ट किताब है गाइस और बहुत सही किताब है, मैंने भी यूज की है। और इसमें आपको क्लिनिकल वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। इसकी भी एक डेडिकेटेड वीडियो बता दूंगा मैं। खैर ये वीडियो तो सिर्फ कौन से बुक यूज की थी मैंने उसकी है। तो एनएट के लिए मैंने यूज की थी बीडी चौरसिया और विश्राम सिंह के कुछ डायग्राम, और वो भी विश्राम सिंह भी एक अच्छी किताब है गाइस जो कि आपको मदद करेगी आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने में। और ऐसे देखा जाए तो एनाटॉमी ऐसा सब्जेक्ट है कि बुक से ज्यादा नहीं पढ़ सकते हो आपको उसे प्रैक्टिकली डाइसेक्शन करके उस बोन्स को या सेट मसल्स को तो ऐसे हाथ लगा के देखना पड़ेगा, तभी आपको फील भी होगा और लंबे समय तक याद भी रहेगा और कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर रहेंगे कि कहाँ कौन सी चीज कहाँ है, कौन सा ओरिजिन है, कौन सा इंसर्शन है, कौन सा बोन कहाँ लगेगा। और ऐसे एनाटॉमी की आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी धीरे धीरे। So there are 3 basic books. First is BD Chaurasia, which is used by every medico in my college. And वैसे तो इंडिया में भी काफी ज्यादा यूज होती है। उसके बाद विश्राम सिंह और ग्रेज एनाटॉमी पीजी लेवल की बुक है गाइस, वो फर्स्ट ईयर इतना सपोर्ट नहीं करती। उसके बाद बीडी चौरसिया के साथ आपको ये वर्क बुक भी देखने को मिल जाती है। ज्यादातर बच्चे इसको यूज ही नहीं करते क्योंकि आपको टाइम ही नहीं मिलेगा। तो अगर आपके पास टाइम बचा तो आप इस बुक में से आपकी एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको हर एक चैप्टर के लिए 20 to 30 एमसीक्यूज दिए हुए हैं जो कि आपकी बहुत ही मदद करेंगे। तो अब बात कर लेते हैं गाइस फिजियोलॉजी के बारे में। तो फिजियोलॉजी वो सब्जेक्ट है गाइस जो कि अपने ह्यूमन फिजियोलॉजी को बताता है। ह्यूमन फिजियोलॉजी मतलब कि बॉडी की प्रोसेसेस को, कि कौन सी बॉडी कैसे फंक्शन करती है, कैसे कैसे वो प्रोसेस चलती है, और उसका मतलब इन द सेंस ऑफ फ्लो चार्ट कि कैसे कैसे अपना हार्ट पंप करता है, पंप करने के बाद अपना ब्लड कैसे बॉडी में सर्कुलेट होगा, ऑक्सीजन कैसे यूज होगा टिश्यू के, और अलग अलग हार्मोन की सिंथेसिस जैसे कि थायराइड, इंसुलिन, वो आप सब लोग फिजियोलॉजी के इसमें पढ़ेंगे। तो फिजियोलॉजी के लिए मैंने यूज की थी कुछ ऐसी किताबें प्रॉफ एग्जाम के तौर से एकदम बेस्ट थी, और वो थी एकेजन सर की जो पुस्तक है वो वन ऑफ द बेस्ट फिजियोलॉजी की बुक है, क्योंकि उसमें पॉइंट वाइज दिया गया है गाइस, पॉइंट वाइज है और अच्छा खासा आपको प्रॉफ के लिए डाटा भी मिल जाएगा और उस डाटा को लिख के आपको अच्छे मार्क्स भी मिल जाएंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में आपको डिस्क्रिप्टिव लिखना है, उसके बाद फ्लो चार्ट्स के फॉर्म में लिखना है और पॉइंट वाइज लिखना इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। तो पॉइंट वाइज जैसे बुक में दिया है वैसे ही पढ़ना है और लिखना है, और वो भी समझ के। अगर समझ के पढ़ेंगे तो ही हम अप्लाई कर सकते हैं। और फिजियोलॉजी की तो बात हो गई अभी, और फिजियोलॉजी को मैंने की थी एकेजन। तो बात कर लेते हैं फिजियोलॉजी में। मैंने मतलब
पढ़ी तो एकेजन थी, पर और कौन सी बुक्स हम यूज कर सकते हैं। तो मेजोरिटी गाइज मेरे दोस्तों ने जीके वाली यूज की थी, एकेजन मैंने यूज की थी, और गाइटन एंड हॉल मेरे कुछ दोस्तों ने यूज की थी। गाइटन एंड हॉल गाइज गोल्ड स्टैंडर्ड बुक है और एकेजन जीके वाले एक स्टैंडर्ड बुक्स है। गोल्ड स्टैंडर्ड बुक का मतलब होता है कि आपकी कॉन्सेप्ट तो वहाँ पे डेवलप होते हैं, बट पीजी का भी प्रैक्टिस हो जाता है, बट प्रॉप के हिसाब से वो बुक को बनाया नहीं गया है। तो अब आ जाते हैं गाइस बायोकेमिस्ट्री के सिलेबस पे। तो बायोकेमिस्ट्री का सिलेबस बहुत ही बड़ा लगता है स्टार्टिंग में से, जब आप ग्लाइकोलिसिस के आगे जाते हो, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस तक तो लगता है कि सब कनेक्टिंग चल रहा था, पर ग्लाइकोलिसिस के आगे जाने के बाद आपको मिलता है एजिबिशन, आरएल साइकिल जैसे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको मिलते हैं, और वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो उसके लिए मैंने यूज की थी जांबुडकर सर की बुक, जो की ऑफिशियली अवेलेबल है उनके पेज पे, और वो सिखा देगी खुद। मतलब आपको लेक्चर्स भी मिल जाएंगे यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल, और उनकी बुक भी मिल जाएगी। और जांबुडकर के साथ गाइस एक और किताब आती है जिसका नाम है प्रसाद। प्रसाद भी एक अच्छी किताब है, बट दीज आर नॉट स्टैंडर्ड बुक्स। मतलब आप सिर्फ प्रॉफ में यूज कर सकते हो, और बस इससे रटो, लिखो और पास हो जाओ, बस इतना है। बट आपके कॉन्सेप्ट अगर आपको बिल्डअप करने होंगे, नए नए डायग्राम्स, नए नए कुछ, मतलब आपको नॉलेज के लिए पढ़ना है, ना कि प्रॉफ के लिए, तो आप यूज कर सकते हैं वासुदेवन। वासुदेवन के बाद आप यूज करते हैं लिपिनकॉट। लिपिनकॉट एक गोल्ड स्टैंडर्ड बुक है, और वासुदेवन भी इंडिया के हिसाब से तो गोल्ड स्टैंडर्ड बुक है, क्योंकि मैंने खुद परचेस की थी, पर अभी तक इतना पढ़ नहीं पाया उसको, क्योंकि उसमें बहुत डाटा दिया गया है। और एमबीबीएस में तो एग्जाम ऐसे आते हैं कि हर 2-3 महीने में एग्जाम्स आ जाते हैं, तो आपको पढ़ना तो है, बट प्रॉफ और एग्जाम्स के हिसाब से ज्यादा पढ़ना पड़ता है, रेदर देन ओनली सर्चिंग फॉर नॉलेज। तो नॉलेज के हिसाब से अगर आपको पढ़ना है तो पीजी के लिए आप बाद में ट्राई कीजिए, बट मेरी तो सलाह ये रहेगी कि सबसे पहले अगर आप पास नहीं कर पा रहे हो तो दीज आर द बुक्स यू कैन यूज टू क्लियर योर एग्जाम्स। जांबुडकर फॉर बायोकेमिस्ट्री, एकेजन फॉर फिजियोलॉजी एंड बीडीसी फॉर एनएट। और अगर आपको कुछ और डाउट्स होंगे तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो कि कौन से आपको डाउट्स आ रहे हैं, और मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। तो दीज आर द बुक्स विच आई हैव यूज्ड। तो फिजिक्स वाला की तरफ से जो बुक्स आती है एमबीबीएस फर्स्ट ईयर के लिए, वो काफी अच्छी है। मेडेड एडिशन 2.0 की बुक्स है गाइस, तो वो भी काफी अच्छी है और मदद की है उन्होंने क्लियर करने में। और इस वीडियो में मैंने वही बुक्स उठाई है आपके सामने, जो कि प्रोफेशनल एग्जाम्स और एग्जाम ओरिएंटेड व्यू से एग्जाम क्लियर करने के लिए सिर्फ उन्हीं की जरूरत होती है, और उनको यूज करके आप एग्जाम क्लियर करते हो, सीधी सी बात है। और बाकी टॉपिक्स की बात अगली वीडियो में करते हैं, जैसे कि एनएट कैसे पढ़े। तो आज के लिए इतना ही गाइस। आज की वीडियो में जैसे कि आपने जाना कि कौन सी बुक्स हम यूज कर रहे हैं प्रॉफ के वाइज, तो बस इतना ही था आज की वीडियो में। अगर आप कुछ डाउट हो तो कमेंट डाउन बिलो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और बस फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। ऐसी सपोर्ट करते रहिएगा। बाय बाय।